उर्दू हरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 हैं। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, थे, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, फे, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं। जैसे कट जाने के बाद ये हरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल, हे, जीम, हज वगैरह। चुनाचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू,
तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है। जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। हम सीखते हैं स्वाद कैसे लिखा जाता है। सर बनानी है इस तरह, उसके बाद उसका दायरा। स्वाद की 3 मुख्तलिफ शक्लें। पहली सूरत लफ्ज़ के शुरू में आती है, दूसरी सूरत लफ्ज़ के बीच में, और आखिरी सूरत लफ्ज़ के आखिर में। अब आइए हम सीखते हैं स्वाद का जोड़ीदार हर्फ ज़्वाद। तो पहले आप स्वाद लिखिए इस तरह और उस पर दीजिए एक नुक्ता, तो ये बन जाएगा ज़्वाद। इससे एक बामानी लफ्ज़ बनता है हाजिर। बिल्कुल सही कहा आपने नूरजहां, हाजिर। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आओ उर्दू सीखें कि आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मक़दम है, खुशामदीद। कहते हैं कि उस्ताद अमीरुल्लाह खान ने मौसीकी सीखने वाले एक नौजवान से पूछा, कुछ रियाज करते हो? नौजवान ने जवाब दिया, हाँ थोड़ा बहुत। यह सुनकर उस्ताद अमीरुल्लाह खान ने कहा, लड़के कभी थोड़ा बहुत मत कहना, क्योंकि रियाज बहुत करोगे तो वो थोड़ा होता है। मालूम हुआ कि किसी भी इल्म के सीखने के लिए मेहनत बहुत होती है, वो कभी थोड़ी नहीं होती, लिहाजा हमेशा मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, हमने अब तक उर्दू हरूफ तहज्जी के 21 हरूफ सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे 2 नए हरूफ, तोय और ज़य। यह है तोय, उर्दू हरूफ तहज्जी का 22वां हर्फ, और ये उमूदी हर्फ या वर्टिकल लेटर है। मुश्ताक अहमद यूसुफी उर्दू के मशहूर मिज़ाह निगार हैं, ह्यूमरिस्ट हैं। उन्होंने अपने किरदार मामू के कानों को तोय से तशबीह दी है। लिखा है कि हमारे मामू के कान तोय की तरह हैं। गौर करके देखें तो बिल्कुल कान की ही शक्ल है तोय की। तो ये रहा तोय का मुख्तसर सा तारुफ। सर, मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए प्रीति। इससे पहले ते पढ़ाया गया था, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ते और त्वय की ध्वनियों में क्या कोई अंतर है? हाँ, सवाल आपका बहुत अच्छा है, और जवाब यह है कि ते और त्वय की ध्वनियों या आवाज़ों में बारीक सा फ़र्क है, मगर हम उर्दू बोलते हुए उस फ़र्क का ध्यान कम ही रखते हैं। मुझे इसके 2 कारण समझ में आते हैं प्रीति। पहला कारण यह है कि इलाकाई असरात या प्रांतीय प्रभाव, हर प्रांत के, हर इलाके के आबो हवा, खान पान, बोलचाल, सबका असर ज़बान पर पड़ता है और उसके तलफ़्फ़ुज़ पर पड़ता है। दूसरा कारण मुझे ये मालूम होता है कि उर्दू में हम रोज़ाना बातचीत करते हुए ते के अल्फाज, ते के शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि तोय के शब्द या अल्फाज हमारे पास कम इस्तेमाल में आते हैं। तो फितरी तौर पर यह होता है कि ते की ध्वनि या आवाज़ हमारी ज़बान पर चढ़ जाती है और हम ते की ध्वनि ज़्यादा बोलने लगते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में मेरा जवाब आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि तोय लिखी कैसे जाती है। मैं एक बार आप लोगों से कह दूंगा, और वो ये कि मुझे तोय लिखते हुए बगौर देखिएगा।
सबसे पहले तो हम तोय के लिए यहाँ से शुरू करेंगे और एक शक्ल इस तरह की बनेगी। उसके बाद हम यहाँ से एक लकीर बनाएंगे तो ये बन जाएगी तोय। कल हमने स्वाद सीखा था, ये स्वाद ही का सर है। और मैं याद दिला दूं, स्वाद सिखाते हुए मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके अंदर की जो सफेदी है वो सफेदी खरबूजे के बीज की तरह है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हिस्सा बिल्कुल खरबूजे की बीज लगता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप इसी प्रकार, इसी तरह से इसको बना सकें। उसके बाद हाथ उठाकर एक अलीफ इस तरह लिख दें। अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोग लिखिए तोय। तो मैं देख रहा हूं कि आप सब के सब खरबूजे की बीज के पीछे पड़े हुए हैं और ये भी देख रहा हूं कि आपके औराख पर बीज बिखरे पड़े हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हरकत की तरफ। आ, ई और ऊ। तो जबर आ के लिए, जेर ई के लिए और पेश ऊ के लिए। हम साथ कहेंगे तो सब लोग मेरे साथ कहिए, लेकिन धीमी आवाज में नहीं, कुछ जोश के साथ कहिए। तोय जबर, तोय जेर, तोय पेश, तू। अब आइए हम देखते हैं तोय की बदलती हुई शक्लें। मगर मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले जो हरूफ हमने सीखे थे उसकी शक्लें बदलती रही हैं, मगर वर्टिकल लेटर्स की शक्लें बहुत कम बदलती हैं या बदलती ही नहीं हैं। उनमें तोय भी एक शक्ल है जिसकी मुख्तलिफ शक्लें नहीं हैं। वो इब्तदा में भी वही है और दरमियान में भी वही और आखिर में भी वही शक्ल रहती है। फिर भी हम देख लेते हैं कि किस तरह दरमियान में तोय लिखी जाती है और आखिर में किस तरह लिखी जाती है। शक्ल तो उसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं आती। अब आइए हम देखते हैं इसकी शक्लें। देखिए, एक हर्फ है खे। अगर खे को तोय से मिलाएंगे तो एक लफ्ज बनेगा खत। सवाल यह है कि इसे मिलाएं कैसे। आप यहां देखिए, हम जब खे को किसी दूसरे हर्फ से मिलाते हैं तो उसका जो दायरा होता है उसको काट देते हैं और उसकी शक्ल बन जाती है इस तरह। अब तोय लिखने के लिए इसको और थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। उसके बाद हम यहां से तोय लिखना शुरू करेंगे इस तरह। फिर हाथ उठाएंगे और उसके बाद ये, तो ये है खत। चलिए अब हम बनाते हैं एक आध और लफ्ज। इस लफ्ज में आपने देखा कि तोय आखिर में है। अब हम एक लफ्ज बनाएंगे जिसमें तोय दरमियान में आती है। किस तरह? जैसे अभी हमें लिखना है सीन, तोय और रे। सतर, सीन, तोय, रे। मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी दायरे वाले हरूफ हैं, जब मिलाना है किसी दूसरे हर्फ से तो उनके दायरे खुद कट कर इनकी शक्ल बन जाती है ऐसे। अब सीन तैयार है तो ऐसे मिलने के लिए। क्या आपने सीन लिखा?
अब फिर आप यहां से शुरू करेंगे त्वय, और यहीं से लाएंगे हम उसको, ये रे है, ये रे। उसके बाद हम ये लकीर देंगे, तो ये सतर है। अब आइए हम कुछ ऐसे अल्फाज बनाते हैं जिनके शुरू में त्वय आती है। मसलन त्वय और बे मिलाएं तो एक लफ्ज बनता है तिब। तिब यानी मेडिसिन। सवाल यह है कि त्वय को बे से कैसे मिलाएं। ये देखिए, त्वय, इसके बाद इसी के साथ मुसलसल आप लिखिए बे, फिर हाथ उठाकर इस तरह लिखते हैं, तो बहुत आसानी के साथ लिखा जा सकता है। चलिए एक आखिरी लफ्ज हम बनाते हैं। ये है त्वय, और ये रे, और ये है। त्वय को रे से कैसे मिलाया जाए, इसका बहुत आसान तरीका है, और वो कुछ इस तरह, यहाँ से आप शुरू कीजिए और इसके बाद इस तरह रे, फिर हाथ उठाकर आप ये लकीर देंगे और लिखेंगे आप बाद में है, तो ये है तरह। तो नाजरीन, हमने आज सीखा एक हर्फ त्वय और उससे बनाए कुछ अल्फाज। अब आइए हम त्वय का जोड़ीदार हर्फ सीखते हैं ज़्वय। अब चलिए हम सीखते हैं ज़्वय लिखने का तरीका। चूंकि हम अभी थोड़ी देर पहले त्वय लिखना सीख चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी के साथ आप ज़्वय लिखना भी सीख लेंगे। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, देख लीजिए। मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि त्वय हमने सीखी थी कुछ इस तरह लिखना, और उस पर एक लकीर। अब इसी पर अगर आप एक नुक्ता देते हैं तो ये बन जाएगी ज़्वय। त्वय पर आप सिर्फ एक नुक्ता देंगे तो ये बन जाएगी ज़्वय। त्वय ज़्वय बन जाएगी सिर्फ एक नुक्ते के फर्क से। मैं फिर एक मर्तबा लिखने का तरीका आप लोगों को दिखाता हूँ, गौर से देखिए। बनानी है ये शक्ल खूबसूरत सी, और फिर एक लकीर इस तरह और एक नुक्ता इस तरह। यह है ज़्वय। क्योंकि आप देख चुके हैं, अब मैं हिम्मत कर सकता हूँ, आपसे पूछूंगा, आपसे ख्वाहिश करूंगा कि आप लिखिए। तहसीन, आपसे ख्वाहिश करूंगा, आप आइए और लिखिए कि आपने ज़्वय कैसे लिखी है। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे। और तहसीन के बाद मैं दावत दे रहा हूं प्रीति आपको, आप आइए। मेरा ख्याल है कुछ इधर से भी एक आध को बुला सकता हूं मैं। शफी, आप आएंगे? यहाँ बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है जयश्री, आपने स्वाद अच्छा लिखा, त्वय भी बहुत अच्छा लिखा था। अब देखते हैं ज़्वय की बारी है। चलिए आप आजमाइए।
बहुत शानदार। यहां देखिए, जय श्री, पहले मैं आपसे, ये हिस्सा आपका बहुत अच्छा है, मगर नुक्ता इतना अलिफ के करीब ना आए, यहाँ होना चाहिए नुक्ते को, वरना बाकी सब तो ठीक ठाक है। मैं सिर्फ इतना दूंगा, और अच्छा होता तो मैं यहाँ तक ले जा सकता। ठीक, हमारे शफी, आपको मैं बता दूं कि ये बिल्कुल इस किनारे पर लाकर आपने अलिफ को जोड़ा है, सही तरीका वो नहीं है। आप यहाँ देखिए कि सही तरीका ये है कि आधा या आधे से कम पे आप अलिफ को रखेंगे। हमारी तहसीन, आपकी गलती ये है कि आपने पहले ये लिखा, उसके बाद ऐसा, ये गलत है, ऐसा लिखना ही नहीं चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि पहले आप ये बना दें शक्ल, उसके बाद वो। प्रीति, आपने बहुत अच्छा लिखा है। पहले आपको ये ख्याल हुआ कि ये अलिफ कुछ बड़ा बनाए, उसके बाद आपने अपना इरादा बदल लिया और छोटा सा लिखा। ये बिल्कुल आपने सही किया। थोड़ा सा अलिफ और ज़रा इस तरफ अगर आ जाता तो और भी अच्छा था। बहरहाल सबसे अच्छा तो प्रीति आपने इस बार लिखा है। तो ये है ज़य लिखने का तरीक़ा। अब आइए हम चलते हैं ज़य की हरकत की तरफ। मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं, हरकत यानी ज़बर, ज़ेर और पेश हमारे वोवल्स हैं, और ये आ, ई और ऊ की आवाज़ें देती हैं, वो ध्वनियाँ देती हैं। तो एक बार आप सब मेरे साथ बोलेंगे, ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ें। तो चलें, तो कहिए कि ज़ोए ज़बर, ज़ोए ज़ेर, ज़ोए पेश। तो ज़ोए ज़बर ज़ा है, ज़ोए ज़ेर ज़ी है, ज़ोए पेश ज़ू है। हम इन्हीं की मदद से शब्दों के तलफ़्फ़ुज़ या प्रोनंसिएशन का तयन करते हैं। अब आइए इनकी बदलती हुई शक्ल देखें ज़ोए की। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, तोय पढ़ाते वक्त पर मैंने ये कहा था कि तोय की शक्ल बदलती नहीं है, वो जूं की तू रहती है। वरना आम तौर पर प्रीति क्या होता है कि उर्दू के जो अक्षर हैं, जो हुरूफ हैं, वो अपनी शक्लें बदल जाते हैं, बदलते रहते हैं। तो कभी शक्ल ऐसी रहती है, कभी कट जाती है, कभी पूरी, कभी आधी। मगर ये तोय और ज़ोय ऐसे अक्षर हैं जो अपनी शक्ल सूरत बदलते नहीं। ठीक है, वरना आम तौर पे है कि हम हर हर्फ के एक लफ्ज़ के शुरू में एक शक्ल होती है, दरमियान में एक शक्ल होती है और आखिर में एक शक्ल होती है। यहाँ सिर्फ एक ही शक्ल है। चलिए हम एक लफ्ज़ बनाकर देखते हैं। हमारी बड़ी मजबूरी इस वक्त ये है कि हमने अब तक 23 अक्षर सीखे हैं उर्दू के, और अब जो भी हमें शब्द या लफ्ज़ बनाने हैं वो हमें सिर्फ इन्हीं 23 अक्षरों में से या हुरूफ में से बनाने हैं। और इस वक्त हमारी बड़ी मजबूरी ये है कि ज़ोय के साथ सिर्फ एक लफ्ज़ हम बना सकते हैं, दो नहीं बना सकते। और वो एक ही एक लफ्ज़ है, मैं आपको बता दूँ, और वो लफ्ज़ है ये है, और ये ज़ोय हज है। हे ज़ोय हज। हज का मतलब है खुशी, मसरत वगैरह। इसी एक लफ्ज़ पर इक्तिफा करते हैं। नाज़रीन, हमने आज सीखे दो हुरूफ तोय और ज़ोय, और उनसे बनाए कुछ खूबसूरत से अल्फाज। अब आप जो अल्फाज आज तोय और ज़ोय से आपने बनाए हैं, उनको पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।